नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको खाना काबा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खाना काबा के बारे में 10 हैरान कुन बातें। फैक्ट नंबर 10। नाजरीन, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगहों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था और उस वक्त उस पानी की निकासी के लिए कोई खास इंतजाम ना था। लेकिन मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ किया करते थे। जो लोग तैराकी जानते थे बस वही लोग उस वक्त तवाफ कर पाते थे। फैक्ट नंबर 9। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा होता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर जाने का मौका मिला, और एक खुशनसीब वो भी है जिसने खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सादत नसीब की। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन देखी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इंडियन लोगों के वहम भी दूर हो गए, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति अंदर रखी हुई है। नाजरीन, खाना काबा का अंदर वाला हिस्सा मार्बल और हरे रंग वाले कपड़े से ढका हुआ है। नंबर 8। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो सऊदी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां सौंप दी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शीबा के खानदान के उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु अन्हु के खानदान के पास मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती या गैर इखलाकी तरीके से छीन ले, लेकिन वो शख्स जालिम होगा। नंबर 7। नाज़रीन, आप सबको सिर्फ एक खाना काबा के बारे में मालूम है। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा की तादाद एक के बजाय 2 है? खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक काबा और भी है, जिसे हदीस पाक में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत यानी तवाफ करते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कभी वापस भी नहीं आते। मतलब हर दिन यहाँ फरिश्तों का एक नया ग्रुप आता है। नंबर 6। नाज़रीन, हम लोगों को खाना काबा को काले कपड़े और सोने के धागों से सिले हुए गुलाफ में देखने की इस कदर आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको मालूम है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े बिछाए जाते थे, जिनमें हरा, सब्ज, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयात सोने के धागों से लिखी हुई होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज की फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है और खाना काबा पर $60 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख के लगभग खर्चा आता है, और ये खर्चा सऊदी हुकूमत करती है। नंबर 5। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त काबा का एक हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबा का ही हिस्सा है। आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम से बाहर से तवाफ करते हैं। दरअसल ज़हूर नबूवत से पहले जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे, और वसाइल की कमी की वजह से उन्होंने काबा के इस हिस्से को छोड़ दिया था। नंबर 4। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि हिजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फौज की तरफ से पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब दुश्मन मक्का पर काबिज था।
उस वक्त ये पत्थर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला की मलकियत में था। बाज़ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के करामतीन के हाथों टूट गया था। उन लोगों का गुमान था कि हज एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुजाजे कराम को मार डाला और उनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर मुनासिब अमल काफी नहीं था कि लोग हिजर अस्वद को मशरिक में ले गए, फिर इराक के शहर कूफा में ले गए। उसके बदले में वहां पैसे दिए गए और इनको मजबूर किया गया कि यह पत्थर खलीफा वक्त को वापस कर दिया जाए। जब ये वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था। इसको जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 3, नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि खाना काबा में पहले कभी 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर अब खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा है। ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। उससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया था। नंबर 2, नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के जमाने में मुसलमानों की तादाद और देगर वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है। सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाना काबा में जा सकते हैं। नंबर 1, नाज़रीन, खाना काबा को कब, कैसे और क्यों तामीर किया गया? आज हमें खाना काबा जैसा दिखाई देता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की वजह से खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं। रवायत में आता है कि अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की बुनियाद रखी। उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में तूफान नूह आया तब खाना काबा तूफान की वजह से बह गया, मगर काबा की बुनियाद बची रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़हूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से काबा की तामीर का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में हुई। फिर आखिर बार अब्दुल मालिक बिन मरवान के कहने पर हिजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और उसकी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया, और जो आज खाना काबा हम देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें।